छात्रों, मैं चंद्रभान मिश्र, प्रवक्ता शेख वीरेंद्र कुमार स्नातकोत्तर महाविद्यालय गूढ़ा नियामतपुर जालौन। अध्यापन के क्रम में अब तक आपने अच संधि के विषय में पढ़ा। अच संधि के बाद आज आरंभ होती है हल संधि। हल संधि का अर्थ है जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो तो वहाँ हल, हिंदी में ऐसे कहते हैं व्यंजन, व्यंजन संधि होती है। अब देखिए, यहाँ पूर्व पद में व्यंजन का होना आवश्यक है। उसके बाद या स्वर हो या व्यंजन, स्वर या व्यंजन में से कोई एक हो तो वहां होती है हल संधि। अब हल संधि के भेद हैं, तो इसका पहला भेद देखिए, इसका पहला भेद है स्तुत्व संधि। इसका मतलब ये हुआ सकार तवर्णयो सकार चवर्गाभ्याम चवर्गाभ्याम योगे सकार चवर्गो स्तः। अर्थात अब यहां पर देखिए, इसका सूत्र होता है। सूत्र क्या है? सूत्र है स्तोश्चुनाश्चु। स्तोश्चुनाश्चु स्तुत्व संधि। सूत्र है स्तोश्चुनाश्चु, अर्थात सकार तवर्णयो सकार चवर्गाभ्याम योगे सकार चवर्गो स्तः। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि सकार तथा तावर्ग, सकार तथा तावर्ग के बाद सकार
तथा चा वर्ग का योग होने पर सा का सा तथा चा वर्ग का चा वर्ग हो जाता है। अब यहां ये ता वर्ग क्या है? देखिए, ता वर्ग के अंतर्गत ता, था, दा, धा और ना, ये 5 वर्ग। और चा वर्ग के साथ, चा वर्ग के माने चा, छा, जा, झा और इया, ये 5 वर्ण हैं। अब इसका उदाहरण देखिए, माने अगर सा है, सा के बाद ये शीटी वाला सा आता है तो इसका शीटी वाला सा हो जाएगा। ता वर्ग के बाद चा वर्ग आता है तो ता वर्ग का जो वर्ण होगा, जौन से नंबर का, चा वर्ग का वही वर्ण होगा। देखिए उदाहरण, हर्ष धन शेते। अब देखिए, यहाँ रा वाला सा है, यहाँ सीटी वाला सा है, तो ये किस में परिवर्तित होगा? क्या कह रहा है वो? शा वर्ग में। तो ये हो जाएगा हरिष्येते। दूसरा, सत धन चित। अब यहाँ ता वर्ग है, यहाँ चा वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो ये ता वर्ग का प्रथम वर्ण यहाँ हो जाएगा ता का चा, तो ये हो जाएगा सच्चित। तो इस तरीके से ये हल संधि का पहला भाग इष्टुत्व संधि। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये आपका संधि प्रकरण में आज दूसरी संधि, हल संधि का पहला भाग हुआ, इष्टुत्व संधि। शेष अगले दिन। धन्यवाद।